चलो आओ नजारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त जलसा सालाना जर्मनी की जलसा गाह में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं अफसर जलसा गाह साहिब हाफिज़ फरीद अहमद खालिद साहिब। सर जी, आई नो काफ़ी बिजी हैं और हम देख भी रहे हैं तो हमें जल्दी से मुख्तसर सा हम आपसे थोड़ा सा तारुफ लेना चाहेंगे कि अफसर जलसा गाह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मरकज़ होता है जलसा सालाना का, वो जलसा गाह होता है जी। उसकी वजह से ये है कि यहाँ से तकारीर जो है वो नशर होंगी और सबसे अहम चीज़ जो हुज़ूर अक़दस के ख़िताबात हैं, तो इस चीज़ में कोई गुंजाइश नहीं होती कि इंतज़ामात में किसी किस्म की कमी रह जाए। इसमें ख़ास तौर पर लाउड स्पीकर, ट्रांसलेशन और नज़्म व ज़ब्त, अगर ये तीनों का बेहतरीन तरीके से होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग सही तरीके से जो है वो जो रूहानी मायदा है उससे इस्तेफादा कर सकें। अगर मैं साउंड सिस्टम की बात करूं तो उसका थोड़ा सा बताएं कि कैसा साउंड सिस्टम है यहाँ पे। इतनी बड़ी मार्की है, क्या सिर्फ ये मार्की के अंदर है या बाहर का जो पंडाल है या ग्राउंड एरिया है वहाँ पे भी साउंड जाता है? अगर आप इस मार्की को और से देखें तो साउंड के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह ये है कि अगर आप ये स्पीकर्स देखें तो इसकी जो डायरेक्शंस है इसके ऊपर बहुत मेहनत की जाती है। सबसे पहले बात है कि आवाज़ टकराए नहीं कहीं पे, उससे नुकसान होता है, गूंज पैदा हो जाती है। दूसरी बात है कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर जा रही, क्लियर के अलावा उनको समझ भी आ रही कि नहीं। हमारा एक सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर जो हमें ये दिखाता है कि आवाज़ क्लियर जा रही, लेकिन वो ये नहीं शायद बता सकेगा कि वहाँ बैठे को समझ आ रही कि नहीं आ रही। इस चीज़ को शोर करना होता है कि वहाँ शोर ना हो। बाज़ दफ़ा लाउड स्पीकर ठीक है, शोर की वजह से समझ नहीं आ रही होती। इसलिए बहुत सारी टीमें मुख्तलिफ फासले पे हमें लाइव फीडबैक दे रही होती हैं कि यहाँ पे इस वक्त ये पोजीशन है। अगर आप ये देखें तो नॉर्मल आप कभी नहीं देखें कि ये काले कपड़े लगे होते हैं, ये आवाज़ को जज़ब करते हैं जी, कि रिफ्लेक्ट ना हो आपकी आवाज़। तो इस लिहाज से भी आवाज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। दूसरी बात ये कि सारे जलसा सालाना में आवाज़ आ रही है। अगर आपने बाहर देखा हो वहाँ भी 4-5 हज़ार लोग हैं। मकसद होता है कि जो आवाज़ है वो हर शख्स तक पहुँचे, वो जहाँ भी हो। कोई लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ये नज़ारा हमने रवा में भी देखा था कि रवा में हमने अपनी होश में 5-7 जलसों में ड्यूटियाँ दी हुई हैं कि सारे रवा में वो खंबा के ऊपर लाउड स्पीकर लगाए जाते थे और जलसा गाह की आवाज़ सारे रवा में गूंज, एक सारा रवा ही जलसा गाह बन जाता था। तो यहाँ भी एक किस्म का एक मिनी रब्बा बन गया हुआ है। सर जी, साउंड के वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट सबसे अहम चीज़ है। हज़ूर अनवर ताला बिन नस्ल अजीज़ लंदन से बराह रास्त खिताब फरमाएंगे, इस लिहाज से कोई तब्दीलियाँ की गई या खुसूसी इंतजाम किए गए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो MTA है वो जो है वो इन चीज़ों को हमारी रहनुमाई करता है और MTA ने ही बेसिकली हुज़ूर अक़दस के जो खिताबात हैं वो नशर करते हैं। और जो हमारी समी बसरी की टीम है माशाल्लाह, वो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा वर्क किया। उनकी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है। जो हदायत हमें MTA से मिलती हैं सेंटर से भी और यहाँ पे जो हमारा MTA है उसके मुताबिक चीज़ों को जो है वो इंशाल्लाह चलाया जाता है। ख़ास तौर पे 11-12 स्क्रीनें लगी हुई हैं। एक मेन स्क्रीन इस दफ़ा नया इजाफा है। इन स्क्रीनों के ऊपर जो सिंक्रोनाइजेशन होनी है, क्योंकि जो मेन स्क्रीन है इसके ऊपर हुज़ूर अक़दस का खिताब नज़र आएगा। इस लिहाज से ये सारा कुछ MTA और जो हमारी लाउड स्पीकर की टीम है उसकी वेरी गुड कोऑर्डिनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा होता है। काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, कई चीज़ें बैक वक्त हो रही होती हैं और बाज़ चीज़ें प्लान के मुताबिक भी नहीं होती। तो ऐसा वाक़या आप हमसे शेयर कर सकते हैं जिसमें आपने ख़ास खुदा ताला की ताईद, हुज़ूर अनवर की दुआओं का जो मौज़ूआत हैं वो चीज़ें देखी हो? अगर आप मुझसे मौज़ा पूछेंगे ना, सारे जलसे का हो जाना ही मौज़ा होता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये खालिसतन अल्लाह ताला का फ़ज़ल होता है। और मैंने हमेशा शुरू से ही, जब से बचपन से हम ड्यूटियाँ दे रहे हैं, इस चीज़ को हमेशा हमारे जहन में रहा है कि ये एक खुदाई निज़ाम है। इसके अंदर कोई शख्स ये कह ही नहीं सकता कि ये वो अपनी ताकत की बिना पर या अपनी सलाहियत की बिना पर इस जलसे को कामयाब कर सकता है। खालिसतन पूरे का पूरा जलसा हुज़ूर अक़दस की दुआओं से ये खुदा ताला का फजल और मौजज़ा होता है। बहुत शुक्रिया। अगर हम पंडाल को देखें, मेन मार्केट को देखें तो एक वसी इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ़ कौमों के लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ एजेस के लोग आते हैं। इस पंडाल को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें डिज़ाइनिंग भी है, लाउड स्पीकर का जिक्र हो गया, लेकिन मखसूस ब्लॉक्स बनाए गए हैं इसमें। तो इन ब्लॉक्स को, डिविजन्स को, सेक्शंस को अगर मैं कहूँ कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, एक ये खास ग्रीन एरिया है हमारा, जिसके अंदर जो उसका क्राइटेरिया उसके मुताबिक जो दोस्त बैठते हैं।
और जो आपके बाईं तरफ है मेरे, ये हमारे जो 3000 से ज़ायद जो है वो चेयर्स लगी हुई हैं, ताकि जो दोस्त जो हैं वो नीचे बैठने में उनको मुश्किल हो, तो इसलिए 2 ब्लॉक बनाए जाते हैं, एक पूरी लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इसी तरह जो टैपिश पिच है उसमें भी बैठने में किसी को मुश्किल नहीं होती, क्योंकि टैपिश भी मोटा है, उसके नीचे एक अंडर लेयर लगा हुआ है जो उसको मजीद नरम कर देता है, कंफर्ट कर देता है, जिसकी वजह से बैठें। और सबसे फ़ायदा ये होता है कि ऊपर एसी चल रहा होता है। जब एयर कंडीशन चल रहा हो तो इंसान को, चूँकि इतनी बड़ी गैदरिंग के अंदर डेफिनेटली गर्मी हो जाती है, उस लिहाज से फिर उसको जो है वो कंफर्ट महसूस करता है, नीचे से भी उसको सख्ती महसूस नहीं होती, ऊपर से भी नहीं, तो रूहानी और जिस्मानी दोनों काम हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी भी है। हाँ। अच्छा, और ये डिज़ाइन माशाल्लाह सिंपल भी है, बड़ा एलिगेंट भी है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? ये स्टेज की डेकोरेशन का हम ये देखते हैं कि ये बड़ा आइकॉनिक डिज़ाइन है, मीनारतुल मसीह जर्मनी के जलसा सालाना पे नज़र आता है। इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे इंतखाब किया जाता है और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि स्टेज डिज़ाइन करना है, कैसा होना चाहिए? ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म को मांगती। इसमें ऐसे लोग जो कि ग्राफिक्स के माहिर हैं जी, जो प्रोफेशनली जानते हैं कि ग्राफिक्स कैसे बनती। सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपकी तकारीर क्या है, फिर आपका जो मेन टॉपिक क्या है, जो थीम क्या है आपका, उसके मुताबिक जो है वो बैनर को डिज़ाइन किया जाता है। और एक पूरी टीम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स को वो डिज़ाइन करती है। फिर एक कमेटी है जो उसमें से देखती है कि कौन सा बैनर है। फिर उसके बाद फिर बैनर्स को MTA ने, क्योंकि MTA ने सारी दुनिया में वो बैनर दिखाना है, तो उसको उसने जो है वो देखना है कि किस लिहाज से हमें सूट करता है ये चीज़। ये बहरहाल इसके ऊपर हमारी समी बसरी की टीम है, जो फ़हीम भट्टी साहब हमारे नाजिम हैं, उनके ग्राफिक की टीम है। फिर हमारे मुरब्बी सिलसिला हैं तलमीज़ साहब, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है बड़ी मेहनत के साथ, उन्होंने हमें सारी ये ग्राफिक्स बनाई हैं। तो ये सब कम तोई हैं, कोई भी चीज़ हम कहीं पे भी किसी जगह हमने पैसे नहीं दिए, ये सारी चीज़ें जो है डिज़ाइन करने के लिए। और बहरहाल जो डिज़ाइन करना एक क्रिएटिव काम होता है। जी। आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही डिज़ाइन बनाएं, 5 साल चलाते रहें, लेकिन जो हमारे अहमदी हैं, जो दुनिया है, हमने जलसा सालाना UK में भी ये नज़ारा देखा है कि हर साल नई से नई चीज़ें अल्लाह ताला के फजल से आती हैं, हम भी उनसे सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो टीमें हैं तो उस लिहाज से उसमें जिद्दत पैदा करने की कोशिश करती हैं। तो मकसद तरबियत होता है। जलसा सालाना का जो मेन मकसद वो तबलीग और तरबियत है। इसको फोकस करके स्क्रीन की डिज़ाइनिंग की जाती है। जितने बैनर्स आप देख रहे हैं ये सब तबलीग और तरबियत के बैनर होते हैं। जी, हमारे नाज़रीन जो आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये सारा सेटअप उनके लिए है, बड़ी मेहनत, बड़ी प्लानिंग, बड़ी दुआएं होती हैं, तो अगर एक पैगाम आप उन तक पहुंचाना चाहें, वो वुड बी दैट वन? मैं नहीं समझता कि मैं कोई ऐसे पैगाम देने की पोजीशन में हूँ। हम पहले तो उनसे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं। दूसरा ये कि हुज़ूर अक़दस जो बावजूद हम देखते हैं कि वक्त निकाल के किस तरह वो खिताबात फरमा रहे हैं। 5 खिताब हुज़ूर ने जैसा UK पे फरमाए, और इतनी शफ़क़त कि कल भी फरमाया और आज भी फरमा रहे हैं। हमें इस दर्द को महसूस करना चाहिए कि खलीफा वक्त को कितनी मोहब्बत है अपनी जमात से, और सिर्फ़ उस मोहब्बत की वजह से वो ख़िताब करते हैं। और खलीफा वक्त की जो खुशी होती है वो ये होती है कि जो उसकी जमात के अफराद हैं वो उस पर अमल करें। किसी अरब ने एक दफ़ा हुज़ूर अक़दस से ये सवाल किया कि हुज़ूर, जब कोई वफ़ात किसी की होती है तो आप खुतबे में उसका ज़िक्र करते हैं कि उसका खिलाफत से वफ़ा का बहुत ताल्लुक़ था, वो क्या पैमाना है कि आप उसे ये टाइटल दे देते हैं? हुज़ूर ने फरमाया, मैं जो कहता था वो उस पर अमल करता था, यही खिलाफत से वफ़ाक़ है। तो मेरा पैगाम इतना ही है कि सिर्फ़ नारों से नहीं, अमल से, कौल और फ़ेल दोनों से खिलाफत के साथ वफ़ा का जो है खलीफा वक्त की आंखों की ठंडक बनना, वो हमें देख के खुश हो, ना कि उसको तकलीफ़ हो हमारे किसी अमल से। हमें इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। वो दिन रात वो वजूद जमात की खातर पिघल रहा है उसका दिल, कि जमात के अफराद की प्यार में, मोहब्बत में, मुश्किलात के लिए हमें ये कैफियत अपने अंदर भी तारी करनी चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि हमें अपने खलीफा से मोहब्बत का सही हक़ अदा किया है। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। बरकतें उसकी करे